गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग फ्लास्क के बेसिक्स कवर करेंगे। जस्ट एंड नोट, इस वीडियो में मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को HTML और पाइथन के बेसिक्स आते हैं। मैं इस वीडियो में पाइथन के बेसिक्स नहीं कवर करने वाला हूँ। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि फ्लास्क पाइथन लैंग्वेज का एक मॉड्यूल है, एक माइक्रो फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से हम लोग वेबसाइट बनाते हैं पाइथन लैंग्वेज में। तो मैं इस वीडियो में रेपल यूज़ करूँगा, REPL.IT। तो बेसिकली रेपल एक ऑनलाइन IDE है जहाँ पर मैं कोड कर सकता हूँ। तो स्टार्ट कोडिंग में क्लिक करके पाइथन लैंग्वेज सेलेक्ट करूँगा और क्रिएट रेपल। अब ये मैं क्लियर कर दूं कि जो चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा वही सेम चीज़ आप अपने कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। इससे कोई ख़ास दिक्कत नहीं होने वाली है। पर मेरे को एडवांटेज रेपल का ये होगा कि मेरे को वेबसाइट होस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वेबसाइट मेरे को होस्टेड मिलेगी। सो कोई भी मॉड्यूल यूज़ करने से पहले पाइथन में उसको इंस्टॉल करना पड़ता है मोस्ट ऑफ टाइम, जो कि प्री इंस्टॉल नहीं आते हैं। तो अगर आप रेपल यूज़ कर रहे हैं तो पैकेजेस में आके लिखिए फ्लास्क और पहला ही मॉड्यूल होगा फ्लास्क। इसको प्लस आइकन क्लिक कर इंस्टॉल कर लीजिए। और जो लोग अपने कंप्यूटर में कर रहे हैं उनके लिए कमांड है, कमांड प्रॉम्प्ट खोल के कमांड डालिएगा पिप इंस्टॉल फ्लास्क। ये आपके में फ्लास्क इंस्टॉल कर देगा। नो, कोई भी नई चीज़ शुरू करने से पहले हम लोग का जो बेसिक प्रोग्राम होता है वो हेलो वर्ल्ड होता है ऑब्वियसली। तो सबसे पहले हम लोग फ्लास्क में भी अपने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखते हैं। फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट कैपिटल F फ्लास्क और ऐप इक्वल्स टू फ्लास्क अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर। इस लाइन का मतलब है कि मेरा जो ऐप वेरिएबल है ये एक इंस्टेंस है फ्लास्क क्लास का। अब इस वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है बिकॉज इट्स अ वेरिएबल, बट क्योंकि ऐप एक बहुत बेसिक सा नाम है इसलिए सब लोग यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने ऐप रखा है। ओके, नाउ ऐप डॉट राउट में स्लैश। ओके, जिनको नहीं पता कि राउट क्या है तो हम लोग का जो इंटरनेट है वो बेसिकली राउट के बेसिस पे काम करता है। मतलब आप कोई भी वेबसाइट स्लैश कोई राउट में जाते हैं तो आपको वो वेब पेज दिखाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं repl.it/ में जाऊंगा तो मुझे इसका होम पेज दिखेगा। सी होम पेज, इट्स नॉट रेपल, इट्स समथिंग एल्स। उप्स, सॉरी। repl.it/ ये होम पेज हो जाएगा मेरे। और अगर मैं यहाँ से लॉगिन में जाऊँ /login तो मेरे को रेपल का लॉगिन पेज दिख रहा है। आई होप यू गॉट द आइडिया। नाउ डेफ होम डन हेलो वर्ल्ड। बस हम लोग का हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बन गया। अब इस फ्लास्क ऐप को रन करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा app.run और host equals to 0.0. अब मैंने ये होस्ट खाली इसलिए दिया है क्योंकि मैं रेपल यूज़ कर रहा हूँ। आप लोगों को अपने बेसिक कंप्यूटर में सिर्फ app.run ओपन क्लोज ब्रैकेट ले देना पड़ेगा इस तरह। इससे आपका ऐप आपके लोकल होस्ट में रन हो जाएगा, विच इज़ 127.0.0.1 पोर्ट 5000 लाइक दिस 127.0.0.1:5000। इसमें आपका होता है लोकल होस्ट, इसमें आपका ऐप रन होगा। और लेट्स रन द ऐप।
हेलो वर्ल्ड। ओके, हाँ, हम लोग का हेलो वर्ल्ड ऑब्वियसली प्रोग्राम हो गया है। तो लेट्स टॉक मोर अबाउट राउट्स। तो अब अगर मुझे कोई और वेबसाइट में भेजना हो किसी को, तो दैट वुड बी जैसे हाई में भेजना है, स्लैश हाई। और ओके, नो, राउट का नेम और इस फंक्शन का नेम सेम होना ज़रूरी नहीं है, पर फॉर द सिंप्लिसिटी पर्पसेस हम लोग सेम ही रखते हैं। इसमें मैं रिटर्न करूँगा हाय देयर, रीस्टार्ट करेंगे ऐप को। और अब अगर मैं अपने वेबसाइट का स्लैश हाई में जाऊँ, ना वन मोर थिंग, मैं यहाँ पे अपना पूरा HTML कोड भी रिटर्न कर सकता हूँ, स्लैश h1। हाय देयर। अब ये तो हम लोग का बहुत ही बेसिक सा एक स्टैटिक सा वेब पेज बन गया, जिसके मैं अगर होम में जाऊँ तो मेरे को हेलो वर्ल्ड दिखेगा, और मैं अगर हाई में जाऊँ स्लैश हाई में तो मेरे को बस हाई देयर दिखेगा, जो कि ऑब्वियसली हम लोग नहीं चाहते। हम लोग पाइथन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग ऑब्वियसली डायनेमिक सा एक वेब पेज बनाना चाहेंगे, वेबसाइट बनाना चाहेंगे। तो देयर इज़ समथिंग कॉल्ड वेरिएबल्स। हम लोग अपने पाइथन लैंग्वेज में वेरिएबल्स भी लिख सकते हैं, वेरिएबल्स राउट में वेरिएबल्स भी पास कर सकते हैं, जिस थ्रू इन ओपन एंड क्लोज एंगुलर ब्रैकेट्स में हम लोग वेरिएबल पास करते हैं फॉलोइंग बाय द डाटा टाइप। तो इस केस में स्ट्रिंग हम लोग का एक डाटा टाइप होगा, और वेरिएबल नेम होगा नेम। अब जो वेरिएबल नेम हम लोग यहाँ टाइप करेंगे, वो सेम वेरिएबल नेम हमको यहाँ भी टाइप करना पड़ेगा। और इस फंक्शन का नाम मैं कुछ चेंज कर देता हूँ, वरना एरर देगा। ओके, नाउ अब प्लस नेम प्लस कोड, स्टार्ट द ऐप। अब अगर मैं हाई स्लैश बॉब लिखूँ तो मेरे को बोलेगा देयर इज एन एरर, ओह सॉरी, कोलन होगा यहाँ पे, स्ट्रिंग कोलन नेम। ओके, नाउ रीस्टार्ट सर्वर और हाय देयर बॉब। अब अगर मैं यहाँ पे निखिल लिखूँ तो मेरे को निखिल आएगा, सागर लिखूँ तो मेरे को सागर लिख के आएगा। जो भी नेम मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, मेरे को वो नेम यहाँ पे लिख के आएगा। अब अगर हम लोग के पास मान लीजिए 2 राउट्स ऑफ सेम काइंड है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बॉब दे देता हूँ, और मैं जब स्ट्रिंग नेम टाइप करूँगा उसमें बॉब दूँगा, तो अब अगर मैं हाई बॉब में जाऊँ तो मेरे को सिर्फ हाई देयर लिख के आएगा, नो यूज़र नेम, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे बॉब नहीं लिखा है। तो मतलब जो इस फंक्शन में है वो रिटर्न कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ बॉब्स पेज, तो मेरे को बॉब्स पेज लिख के आएगा यहाँ पे, लाइक दिस। ओके, तो इसका मतलब ये है बेसिकली कि अगर आपने एक डिफाइंड राउट दे रखा है, मतलब स्लैश और ये बॉब नेम है, तो ये हमारे थर्ड इस राउट में भी जाता है, इस राउट के लिए भी वैलिड है। पर क्योंकि मैंने इसका एक डिफाइंड राउट दे रखा है, मोर पॉइंट टू द पॉइंट राउट दे रखा है, तो इसलिए ये यहाँ पे आता है, इस फंक्शन को रन करेगा। Now, so now let's show you the two apps. Okay, चलो मान लेते हैं मैंने यहाँ पे 2 नेम दिए, स्ट्रिंग
आई चेंज माई माइंड। ओके, चलो मान लेते हैं कि अगर कोई बंदा खाली हाई राउट में आता है, नेम नहीं टाइप करता है, तो हम लोग एक फंक्शन के लिए 2 राउट भी दे सकते हैं। उसके लिए ऐप डॉट राउट और हाई स्लैश है ऑब्वियसली, तो और इक्वल्स टू और तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि मैं इस नेम वेरिएबल को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रहा हूँ नो वन। सो अब मैं अगर अपना सर्वर रिस्टार्ट करूँ और हाई बॉप में जाऊँगा तो मेरे को हाई देयर बॉप लिख के आएगा, लेकिन अगर अब मैं खाली अपने हाई रॉक में जाऊँगा अब ये क्या हुआ, अब हाई, सो हाई देयर नो वन। अब ऑब्वियसली इसका एक मोर पाइथोनिक पे है इसको लिखना, जिसको कहते हैं एफ स्ट्रिंग। तो एफ स्ट्रिंग को यूज़ करूँगा मैं, और इफ़ आई पास सम नेम तो मेरे को उस हाई देयर उस वो नेम लिख के आएगा, अदरवाइज़ मैं खाली हाई पास करूँ तो नो वन। ओके, सो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे पूरा HTML कोड नहीं पास कर सकता, तो उसके लिए एक और फंक्शन है फ्लास्क क्लास के अंदर, फ्लास्क मॉड्यूल के अंदर, विच इज़ कॉल्ड रेंडर टेम्पलेट। ओके, हेलो वर्ड में करता हूँ मैं रेंडर टेम्पलेट, और इसके अंदर आपको उस टेम्पलेट का नाम देना होता है। फॉर दिस से index.html, इसके लिए आपको एक टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर बनाना पड़ता है। TEMPLATES टेम्पलेट्स, और उसके अंदर एक फ़ाइल बनाएंगे index.html। ये बेसिकली सेम काम करेगी जो मेरा पहले कर रहा था, हेलो वर्ल्ड रिटर्न करेगी। HTML हेड, और बॉडी। हेलो वर्ल्ड, hello world from index.html। लेट्स रिस्टार्ट द ऐप और अपने इंडेक्स पेज में जाते हैं, इंडेक्स राउट में hello world from index.html। ओके, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और फाइल बनाऊंगा, इसका नाम रखूँगा name.html, और इंडेक्स से सारा कोड कॉपी कर लूँगा, बिकॉज दैट आई कैन डू। नाउ जो काम मेरा हाई में हो जाता वही सेम काम मेरा अब ये name.html करेगी। तो
hi there, h1 tags, yeah, I forgot about that, h1. सो दिस दो बार जो मैंने कर्ली ब्रेस ओपन क्लोज कर रहे हैं, ये बेसिकली एक टाइप ऑफ दूसरी टेम्पलेटिंग लैंग्वेज है जिसका नाम है जिंजा। तो ये जिंजा सिंटैक्स है, ये पाइथन के साथ फ्लास्क के साथ आपको इंस्टॉल्ड मिलती है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। और मैं यहाँ पे भी रेंडर टेम्पलेट करूँगा, रेंडर टेम्पलेट और name.html, और इसका सेकेंड आर्गुमेंट मैं दूंगा नेम इक्वल्स टू नेम। कुछ जो ये नेम है, ये मेरा यहाँ वाला नेम है, और जो मेरा राइट हैंड साइड वाला नेम है वो मेरा फंक्शन का नेम है। तो मैं चाहूँ तो नाम कुछ और भी डाल सकता हूँ, जैसे HTML नेम इक्वल्स टू नेम ऑफ दैट फंक्शन, और यहाँ मेरे को वही सेम नाम यहाँ भी डालना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट द सर्वर एंड गो टू अवर हाई राउट विद Bob, Nancy, hi there Bob. Hi, okay. So everything is working. अब मैं बताऊंगा कि मतलब पाइथन लैंग्वेज में हम लोग क्यों बनाते हैं वेबसाइट। पाइथन, इसका फ़ायदा क्या होगा पाइथन लैंग्वेज बनाने का। तो जैसे कि आपको पता है कि पाइथन लैंग्वेज में बहुत सारे लाइब्रेरीज़, डिफरेंट लाइब्रेरीज़, बहुत सारी लाइब्रेरीज़ हैं। तो उनमें से एक है डेट टाइम। Let me comment this out. Okay. Now, वैसे एक लाइब्रेरी है डेट टाइम, तो let me show you what date time does. From date time import डेट टाइम। ओके, तो अगर मैं डेट टाइम डॉट नाउ लिखूँ तो ये मेरे को अभी करंट डेट और टाइम दे देगा। अगर मैं इसको डे में स्टोर करूँ, डेट टाइम डॉट नाउ, तो मेरे अब मैं अगर इस महीना देखना चाहूँ तो डेट डॉट मंथ, मंथ इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट, इट्स एन इंस्टेंस, तो इट्स फिफ्थ मंथ। एंड अगर मैं डे देखना चाहूँ तो डे डॉट डे, पहली तारीख है आज। तो ये फंक्शनलिटी मैं अपने वेबसाइट में यूज़ कर सकता हूँ जस्ट बाय इंपोर्टिंग दिस डेट टाइम मॉड्यूल। तो फ्रॉम डेट टाइम इंपोर्ट, ओके, इंपोर्ट डेट टाइम। एक नया राउट बनाऊंगा मैं इसके लिए, ना, ठीक है। और उस राउट होगा नाउ, टुडे और ये रिटर्न करेगी टुडे डॉट HTML। I am not passing any variable, not here at least, and I'll be passing a variable in the template which is day। तो ये day वेरिएबल में डालते हैं, day इक्वल्स टू डेट टाइम डॉट नाउ
लॉन्ग स्पेलिंग TIM डेट टाइम no it's all right day dot day अब today.html ही बना लें today.html and I'll just copy and paste from here to here इसकी जगह पे मैं बस ये रिटर्न करूँगा कि आज कौन सा डे है H2 tags just for fun H2 okay तो variable was day and today is ऐसा टोल्ड यू कि अगर आपको कोई वेरिएबल यूज़ करना है तो जिंजा यूज़ करनी पड़ेगी आप लोगों को 2 कर्ली ब्रेसेस और इसे मैंने स्पेस दी है इनका कुछ लेना देना नहीं है ये बस डेकोरेशन है मेरे ऐप की नो आई अनकमेंट दोस लाइन जिसकी वजह से मेरा ऐप रन हो रहा था आई स्टार्ट द सर्वर अगेन एंड अगर मैं चाहूँ अब now today oh sorry today's फर्स्ट स्टेप इंक्लूड कर देता हूँ इससे मानना पड़ेगा कि डेट है और मैं मंथ भी पास कर सकता हूँ तो मंथ भी पास करते हैं एंड लेट्स पास ऑल्सो month equals to day dot month and of restart again and दैट्स ऑल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हो तो आप ऑब्वियसली मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सारे डाउट्स का आंसर दूंगा। सो या बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।